नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है भिखारी। ओ साहब जी, एक भूखे बेचारे पर दया कीजिए। 3 दिन का भूखा हूँ। रात बिताने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं। पूरे 8 साल तक गांव के एक स्कूल में मास्टर रहा। बड़े लोगों की बदमाशी से नौकरी चली गई। जुल्म का शिकार बना हूँ साहब। अभी साल ही पूरा हुआ है बेरोजगार भटकते फिरते हुए। बैरिस्टर अस्कवात सोर्फ ने भिखारी के मैले कुचैले कोट, नशे से गंदली आंखें, गालों पर लगे हुए लाल धब्बे देखे। उन्हें लगा कि इस आदमी को पहले कहीं देखा है। अभी मुझे कलूगा जिले में नौकरी मिलने ही वाली है। भिखारी आगे बोलता गया, पर उधर जाने के लिए पैसे नहीं है। कृपा करके मदद कीजिए साहब। भीख मांगना शर्म का काम है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। अस्कवात सोर्फ ने उसके बराबर के जूतों पर नजर डाली, जिनमें से एक नाप में छोटा और एक बड़ा था। तो उन्हें एकदम याद आया। सुनिए, 3 दिन पहले मैंने आपको सदोवाया सड़क पर देखा था। बैरिस्टर बोले, आप ही थे ना? पर उस वक्त आपने मुझे बताया था आप स्कूल के मास्टर नहीं बल्कि छात्र हैं, जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। याद आया? नहीं, यह नहीं हो सकता। भिखारी घबरा कर बुदबुदाया, मैं गांव में मास्टर ही था। चाहे तो कागजात दिखा दूं। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक छात्र हो। कॉलेज छूटने की कहानी भी सुनाई थी मुझे। याद आया कि नहीं? अस्कतवासुर्फ साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। घृणा से मुंह बिचकाकर वह भिखारी से 2 कदम पीछे हट गए। फिर क्रोध भरे स्वर में चिल्लाए, कितने नीच हो तुम, बदमाश कहीं के। मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा तुमको। भूखे हो, गरीब हो, यह ठीक है, पर इस बेशर्मी से झूठ क्यों बोलते हो? भिखारी ने दरवाजे के हत्थे पर अपना हाथ रखकर पकड़े गए चोर की तरह नजर दौड़ाई। मैं झूठ नहीं बोलता, वह बुदबुदाया। मैं कागजात। अरे कौन विश्वास करेगा? अस्कवात सोर्फ साहब का क्रोध बढ़ता गया। गांव के मास्टरों और गरीब विद्यार्थियों पर समाज जो सहानुभूति दिखाता आया है, उससे लाभ उठाना कितना गंदा, नीच और घिनौना काम है। अस्कवात सोर्फ साहब क्रोध से आग बबूला हो उठे और भिखारी को बुरी तरह कोसने लगे। अपनी इस निर्लज धोखेबाजी से उस आवारा आदमी ने उनके मन में घृणा पैदा कर दी थी और उन भावनाओं का अपमान किया था जो अस्कवात सोर्फ साहब को अपने चरित्र में सबसे मूल्यवान लगती थी। उनकी उदारता, भावुकता, गरीबों पर दया, वह भीख जो वह खुले दिल से मांगने वालों को दिया करते थे, सब कुछ अपवित्र करके मिट्टी में मिला दिया इस बदमाश ने। भिखारी भगवान का नाम लेकर अपनी सफाई देता रहा, फिर चुप हो गया और उसने शर्म से सर झुका लिया। फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, साहब, मैं सचमुच झूठ बोल रहा था। न मैं छात्र हूँ न मास्टर। मैं एक संगीत मंडली में था। फिर शराब पीने लगा और अपनी नौकरी खो बैठा। अब क्या करूं? भगवान ही मेरा साक्षी है। बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता। जब सच बोलता हूं तो कोई भीख देता ही नहीं। सच को लेकर भूखों मरना होगा या सर्दी में बेघर जम जाना होगा, बस। कहते तो आप सही हैं, यह मैं भी समझता हूँ, पर क्या करूँ? करना क्या है? तुम पूछ रहे हो कि करना क्या है? अस्कवात सुर्फ साहब उसके निकट आकर बोले, काम करना चाहिए, और क्या? काम करना चाहिए, यह तो मैं भी समझता हूँ। नौकरी कहाँ मिलेगी? क्या बकवास है। जवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पर तुम तो हो सुस्त, निकम्मे, शराबी। तुम्हारे मुंह से वोदका की बदबू भी आ रही है, जैसे किसी शराब की दुकान से आती है। झूठ, शराब और आराम मतलबी तुम्हारे खून की बूंद बूंद में पहुंच चुकी है। भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा तुम और कुछ जानते भी नहीं। कभी नौकरी कर लेने का कष्ट भी उठा लेंगे जनाब, तो बस किसी दफ्तर में या संगीत मंडली में या किसी और जगह जहां मक्खी मारते मारते पैसे कमा लें। मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? भंगी या कूली क्यों नहीं बन जाते? खुद को बहुत ऊंचा समझते हो? कैसी बात कर रहे हैं आप साहब? भिखारी बोला। मुंह पर एक तिक्त मुस्कान उभरी। मेहनत मजदूरी कहाँ से मिलेगी? किसी दुकान में नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापार बचपन से ही सिखा जाता है। भंगी भी बनूं तो कैसे बनूं? कुलीन घर का हूं साहब। फैक्ट्री में भी काम करने के लिए कोई पेशा तो आना चाहिए।
मैं तो कुछ नहीं जानता। बकवास कर रहे हो, कोई न कोई कारण ढूंढ ही लोगे। क्यों, लकड़ी फाड़ोगे? मैंने कब इनकार किया है साहब, पर आज लकड़ी फाड़ने वाले मजदूर भी तो बेकार ही बैठे हैं। सभी निकम्मे लोगों का यही गाना है। मैं मजदूरी दिलवाता तो मुंह फेर कर भागोगे। क्या मेरे घर में लकड़ी फाड़ोगे? आप चाहें तो क्यों नहीं करूँगा। वाह रे, देखे तो सही। उसके बाद सुर्फ साहब ने जल्दी से अपनी रसोई से अपनी बावर्चिन को बुलाया और नाराज़गी से बोले, ओल्गा, इन साहब को जलाओ, लकड़ी की कोठरी में ले जाओ, इनको लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमना सा कंधे हिलाकर बावर्चिन के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चाल चलन से साफ दिखाई दे रहा था कि वह भूख और बेकारी के कारण नहीं, बस अपने स्वाभिमान की वजह से यह काम करने के लिए मान गया है। यह भी लग रहा था कि शराब पीते पीते वह कमज़ोर और अस्वस्थ हो चुका है। काम करने की भी कोई इच्छा नहीं है उसकी। उसके बाद सुर्फ साहब अपने डाइनिंग रूम में पहुंचे, जहां से आंगन और कोठरी आसानी से दिखाई दे रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि बावर्चिन भिखारी को पीछे के दरवाजे से आंगन में ले आई है। गंदी मैली बर्फ को रौंदते हुए वे दोनों कोठरी की ओर बढ़े। भिखारी को क्रोध भरी आंखों से देखती ओल्गा ने कोठरी के कपाट खोल दिए और फिर धड़ाम से दीवार से भिड़ा दिए। लगता है हमने ओल्गा को कॉफ़ी नहीं पीने दी, अस्कवात्सुर साहब ने सोचा। कितनी जहरीली औरत है। फिर उन्होंने देखा कि झूठा मास्टर लकड़ी के एक मोटे कुंदे पर बैठ गया और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचकर किसी सोच विचार में डूब गया। ओल्गा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक कर नफरत से थूक दिया और गालियां बकने लगी। भिखारी डरते डरते लकड़ी का एक कुंदा अपनी ओर खींचा और उसे अपने पैरों के बीच में रखकर कुल्हाड़ी का एक कमजोर सा वार किया। कुंदा गिर गया। भिखारी ने उसे दोबारा थाम कर और सर्दी से जमे हुए अपने हाथों पर फूंक मारकर कुल्हाड़ी इस तरह चलाई जैसे वह डर रहा हो कि कहीं अपने घुटने या पैरों की उंगलियों पर ही न लग जाए। लकड़ी का कुंदा फिर गिर गया। अस्कवात्सुर साहब का क्रोध टल चुका था। उन्हें खुद पर कुछ कुछ शर्म आने लगी कि इस निकम्मे शराबी और शायद बीमार आदमी से सर्दी में भारी मेहनत मजदूरी किस लिए करवाई। चलो कोई बात नहीं। अपने लिखने पढ़ने के कमरे में जाते समय उन्होंने सोचा उसकी भलाई ही होगी। 1 घंटे बाद ओल्गा ने अपने मालिक को सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। लो, उसे 50 कोपेक दे दो। अस्कवात्सुर साहब ने कहा, चाहो तो हर पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, काम मिल जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आया। शराब के नशे में लड़खड़ाने पर भी उसने 50 कोपेक कमा ही लिए। उस दिन से वह जब तब आया ही करता था। हर बार कोई न कोई काम कर ही लेता। कभी आंगन से बर्फ हटाता था, कभी कोठरी साफ करता था, कभी कालीनों और मेट्रेसों से धूल निकालता था। हर बार वह 20-40 कोपेक कमाता था और एक बार अस्कवात्सुर साहब ने उसे अपने पुराने पतलून भी भिजवाए थे। नए फ्लैट में जाते समय अस्कवात्सुर साहब ने उसे फर्नीचर बांधने और उठाकर ले जाने में कुलियों की मदद करने को कहा। उस दिन भिखारी संजीदा, उदास और चुप्पा था। फर्नीचर पर हाथ बहुत कम रखता था। सर झुका इधर उधर मंडरा रहा था। काम करने का बहाना भी नहीं कर रहा था, बस सर्दी से सिकुड़ता जा रहा था। और जब दूसरे कुली उसकी सुस्ती, कमजोरी और फटे पुराने साहब किस्म के ओवरकोट का मजाक उड़ाते थे तो वह शर्मा भी रहा था। काम पूरा हुआ तो अस्कवात्सुर साहब ने उसे अपने पास बुला भेजा। लगता है तुम पर मेरी बातों का कुछ असर पड़ा है। भिखारी के हाथ में एक रूबल पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, यह लो अपनी कमाई। देखता हूँ तुमने पीना छोड़ दिया है और मेहनत के लिए तैयार रहते हो। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी, लुस्कोफ। तो लुस्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और साफ सुथरा काम दिलवा सकता हूँ। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ। तो एक चिट्ठी लेकर कल मेरे एक दोस्त के यहाँ चले जाना। कागजातों की नकल करने की नौकरी है। सच्चे मन से काम करना, शराब मत पीना, मेरा कहा भूलना मत। जाओ। एक पापी को सही रास्ता दिखलाकर अस्कवात्सुर साहब बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लुस्कोफ के कंधे पर एक प्यार की थपकी दी और उसे छोड़ने बाहर दरवाजे तक आए। फिर उससे हाथ भी मिलाया। लुस्कोफ वह चिट्ठी लेकर चला गया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की के पास अस्कवात्सुर साहब को छोटे कद का एक आदमी दिखाई दिया। वह भेड़ के चमड़े की गर्दनी वाला ओवरकोट और एक पुरानी सी पोस्तीन की टोपी पहने हुए था।
उसने डरते डरते सबसे सस्ता टिकट मांगा और 5-5 कोपेक के सिक्के दे दिए। अरे लुस्कोफ, तुम? स्क्वासरुफ साहब ने अपने उस मजदूर को पहचान लिया। कैसे हो? क्या करते हो? जिंदगी ठीक ठाक है ना? जी हाँ, ठीक ठाक है साहब जी। अब मैं उसी नोटरी के यहाँ काम करता हूँ। 35 रूबल कमाता हूँ साहब। भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्रसन्न हूँ। सच पूछो तो तुम मेरे शिष्य जैसे हो। मैंने तुम्हें एक सच्चा रास्ता दिखाया था, याद है? कितना कोसा था तुमको। कान गर्म हुए होंगे मेरी बातें सुनकर। धन्य हो, धन्य हो भाई कि मेरे वचनों को तुम भूले नहीं। धन है आप भी, लुश्कोफ बोला। आपके पास ना आता तो अब तक खुद को मास्टर या छात्र बतलाकर धोखेबाजी करता फिरता। आपने मुझे खाई से निकालकर डूबने से बचाया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपने बहुत अच्छा कहा भी और किया भी साहब। मैं आपका आभारी हूँ, और आपकी बावर्चिन का भी। भगवान उस दयालु उदार औरत की भलाई करे। आपने उस समय बहुत सही और अच्छी बातें की थी। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। पर सच पूछिए तो आपकी बावर्चिन ओल्गा ने ही मुझे बचाया है। वह कैसे? बात ऐसी है साहब जी, जब जब मैं लकड़ी फाड़ने आया करता था वह मुझे कोसती रहती। अरे शराबी, तुझ पर जरूर कोई शाप लग गया है, मर क्यों नहीं जाता? फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। हाय बेचारा, इस लोक में कोई भी खुशी नहीं देख पाया और परलोक में भी नरक की आग में ही जाएगा। हाय बेचारा दुखियारा। वह बस इसी ढंग की बातें किया करती थी। उसने अपना कितना खून जलाया मेरे कारण, कितने आंसू बहाए, मैं आपको बता नहीं सकता। पर सबसे बड़ी बात यह हुई साहब कि वही मेरा सारा काम पूरा करती रहती थी। सच कहता हूँ साहब, आपके यहाँ मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी। सब कुछ वही करती थी। उसने मुझे कैसे बचाया, उसको देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया, क्यों बदल गया मैं, आपको कैसे समझाऊं। इतना ही जानता हूँ कि उसके वचनों और उदारता की वजह से मैं सुधर गया, और मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। हाँ साहब जी, अब जाना है। नाटक शुरू होने की घंटी बज रही है। लस्कोफ सर झुकाकर अपनी सीट की ओर बढ़ गया। धन्यवाद।